स्वागत है आप सभी का। मैं आप लोग को आज बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आया हूँ आप लोग के लिए। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ जितने भी लड़के दोबारा जीडी की भर्ती देख रहे हैं, अब देखना हो गया और भी मुश्किल। जी हाँ, 2020 यानी 2020 से देखना और हो गया मुश्किल। मैं आपको वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ कि कैसे लड़के भर्ती देखते हुए पकड़े जा रहे हैं, कैसे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे ओटीपी वेरिफिकेशन हो रहा है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। सब कुछ आपको दिखाऊंगा कि अंदर ऑफिस में कैसे लड़कों का डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, कैसे लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लड़कों से। तो ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो मेरा दावा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, साथ ही साथ आप सतर्क हो जाएंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे तो आप भी बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दें, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आर्मी की हर एक जानकारी आपको घर बैठे बैठे मिलती रहे कि कब कहाँ पे रैली आती है, कब किसका एडमिट कार्ड आता है, कब क्या नियम बदल रहा है 2020 में या 22 में। चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्मी की सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है कि अब सब कुछ सिस्टम पे अपलोड हो रहा है। अब कुछ भी कागज़ वगैरह, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन भर्ती होती थी, उनका कागज़ अपने पास रख लिया जाता था और उनका कागज़ वैसे ही अलमारी में रखे रखे उनके सिस्टम में अपलोड नहीं होता था। अब क्या हो रहा है कि वो लोग अपने कंप्यूटर में सभी लड़कों का डाटा रिस्टोर कर रहे हैं, ताकि कोई भी लड़का दोबारा फर्जीवाड़ा तरीके से भर्ती ना देख पाए, डेट ऑफ बर्थ बदल के भर्ती ना देख पाए, या दूसरा सर्टिफिकेट, तीसरा सर्टिफिकेट, चौथा सर्टिफिकेट बनवाकर भर्ती ना देख पाए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी भारत सरकार है और आर्मी के जो जनरल, यहाँ पे इनका करण नाम है कि कुंदन, कुछ ऐसा ही नाम है, ये लोग चाहते हैं कि जो हम भारत सेना में, मतलब अपने भारत में, इंडिया में जितने भी जॉब आए आर्मी में, तो सभी जवान लड़कों को लिया जाए जिनकी एज 18 से 23 साल है। पहले क्या होता था, कुछ लड़के 30 साल तक, 32 साल तक या 25 साल तक, 35 साल तक के बीच में होते थे और दोबारा क्लास 10th पास करके जीडी में तुरंत लाइन लगा के हो जाते थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अगर आपको दोबारा भर्ती देखना है तो सबसे पहले आपकी एज कम से कम 25 साल के नीचे होनी चाहिए। आप दिखने में थोड़े ज़्यादा बूढ़े टाइप के नहीं होने चाहिए, नहीं तो उनको शक होता है कि ये लगता है लड़का दोबारा जीडी की भर्ती देख रहा है, इसने दोबारा क्लास 10th पास किया होगा। तो यहाँ पे उनका शक आप पे सीधे जाता है और वो लोग आपका तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन पूरी अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बात ये बता दूं, कितने लड़के ऐसे होते हैं जो दोबारा 10वीं का एग्ज़ाम देते तो हैं लेकिन आधार पे संशोधन सही तरीके से नहीं करा पाते हैं। कुछ लड़के नाम चेंज कराते हैं, कुछ लड़के अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं अपना वो सिर्फ एड्रेस ही चेंज करा देते हैं और दूसरे जगह से भर्ती मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसमें तो वो ज़्यादातर सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का डॉक्यूमेंट रहता है तो दिखा के वो हो जाते हैं। कुछ लड़के डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हैं तो वो भी भर्ती होते हैं लेकिन वो पकड़े कहाँ जाते हैं, जब लास्ट में आपका, सबसे पहले क्या होता है मैं बता दूं, जब आपका हो जाएगा, आपका फिजिकल होगा। ठीक, फिजिकल तो मान लीजिए आप निकाल लेंगे, आपका मेडिकल हो गया, मान लीजिए आपने मेडिकल भी निकाल लिया, आपका इसी दौरान फिजिकल मेडिकल, ठीक, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके लास्ट में भी अब ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। अब ओटीपी वेरिफिकेशन उसके लास्ट में भी होगा। देखिए कितनी सिक्योरिटी बढ़ गई है। यहाँ पे हर एक स्टेप पे आपको चेक किया जा रहा है कि लड़का दोबारा तो भर्ती नहीं देख रहा है, इसने पहले भी, या कितने लड़के 1995 डेट ऑफ बर्थ से देख लिए हैं, अब वो 2001 डेट ऑफ बर्थ से देख रहे हैं, तो वो लड़के पकड़े जा रहे हैं। पकड़े जाने का कारण क्या है? सबसे पहले कि उनका सर्टिफिकेट या तो फर्जीवाड़ा तरीके से बन रहा है, कुछ लड़के पैसे देके बनवा दे रहे हैं, उनका नेट पे नहीं चल रहा है, वहाँ से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनका कुछ लड़के एक ही सर्टिफिकेट को 2 बार यूज़ कर दे रहे हैं या उनका रजिस्ट्रेशन गलत हो जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ लड़कों का रजिस्ट्रेशन गलत हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस लड़के के सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में नाम कुछ और है, तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तुरंत
तुरंत वहाँ पे बोरिया बिस्तर बक्सा लेके भगा दिया जा रहा है। यानी बक्सा तो नहीं, लेकिन जो भी आप वहाँ पे लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट, कहा जाता है कि चलो अपना अब रास्ता नापते बनो। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, यदि अब तक आपके आधार पे और सर्टिफिकेट पे दोनों पे एक जैसा नाम नहीं है तो तुरंत लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसको संशोधन कराइए, सही करवाइए। ठीक है, हर जगह आपका नाम सेम होना चाहिए, पापा का नाम सही होना चाहिए दोनों जगह। मेन टारगेट है आपका पर्सनल डिटेल सारा सही होना चाहिए। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट गलत निकलता है या कुछ भी एक छोटी सी मिस्टेक, आपको एक पॉइंट, देखिए सबसे पहले ये बता दूं, कुछ लड़कों का रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है कि उसमें वो लोग स्पेस डाल दे रहे हैं या कोई कुमार डाल दे रहे हैं या मिस्टर मिसिज लगा दे रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे पकड़े जाते हैं, उन्हें भी भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि तुमने सही नाम से क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराया। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपने सही नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं या आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट या फादर नेम मदर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये वाली समस्या है, तो इसकी सॉल्यूशन की वीडियो आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। नहीं तो आप अगर चैनल को ज्वाइन करते हैं, एक ग्रीन में ज्वाइन का बटन होगा, यदि उसे ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा पेमेंट भी करना पड़ता है, यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको विधिवत तरीके से अच्छे से रजिस्ट्रेशन करके दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। और उस आईडी से हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तरीका सीक्रेट है। सबसे पहले ये बता दूं कि कुछ लड़कों का, यदि जिनका भी जुगाड़ क्लर्क से है, ये सारा डाटा रिकॉर्ड कौन करता है, यानी ये सारा डाटा जो है वो सिस्टम पढ़ाता कौन है। तो ये जितने भी क्लर्क की पोस्टिंग होती है, कंप्यूटर कोर्स करके लड़के गए होते हैं, भर्ती होते हैं, सब वही रिकॉर्ड चढ़ाते हैं। उनके पास ही यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है आर्मी के साइट का। यदि किसी का उनसे संपर्क है तो वो अपना डाटा तुरंत वहाँ से डिलीट करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये आर्मी के जो जनरल हैं, विक्रम नाम है इनका, यदि इनको पता चलता है तो उस आदमी को जॉब से निकाला भी जा सकता है जो ये डाटा डिलीट करता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, सब कुछ इंसान ही बनाता है और इंसान ही बिगाड़ता है। तो अगर आपका संपर्क है तो ठीक, नहीं तो सही से रजिस्ट्रेशन करवाइए अगर सही से भर्ती देखना चाहते हैं तो। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया कि नीचे ज्वाइन का जो बटन है ग्रीन वाला, चैनल को ज्वाइन करेंगे तो तुरंत आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर या कॉल का नंबर, हमारे तुरंत मेंबर आप बन जाते हैं। और मेंबर बनने के बाद तुरंत हमारा नंबर आपको शो करेगा, वहाँ पे आपको नंबर हमारा मिल जाएगा। या आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देंगे कि ज्वाइन हो गया है और उसका प्रूफ आप सेंड कर देंगे, तो आपकी पूरे विधिवत तरीके से मदद की जाती है कि दोबारा जीडी की भर्ती देखने के बावजूद भी आप पकड़े ना जाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं। मेरा नाम राकेश यादव है। यूट्यूब पे ज़्यादातर लड़के अब मुझे जान चुके हैं कि मैं सबसे ज़्यादा हेल्प करता हूं आर्मी के लड़कों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या कुछ भी गलत होता है, मैं उसे सही करता हूं और उनका फॉर्म सबमिट करवाता हूं। ज़्यादातर लड़के मेरा नाम जान चुके हैं। भारत के 2800 राज्य में सभी लड़के जान चुके हैं कि यूट्यूब पे कोई है जो रजिस्ट्रेशन लड़कों का करके सही से देता है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 100% गारंटी के साथ देता है। अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा वो लड़के मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि सर आपने जो मेरा किया था हो गया, धन्यवाद। ठीक, तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो देख समझ में आई और नंबर लेना है तो उस बटन को ज्वाइन कर लो, तुरंत नंबर वहाँ पे होम स्क्रीन पे दिख जाएगा। सब्सक्राइब नहीं करना है, ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन करोगे तो ही नंबर मिलेगा और तुरंत हमसे संपर्क करके आप अपना पर्सनल क्वेश्चन जो भी दिमाग में चल रहा है और दोबारा जीडी की भर्ती कैसे देखना है वो हमसे पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे यदि आप हमें ज्वाइन करते हैं तो। क्योंकि आप यदि हमारे लिए कुछ करेंगे तो ही तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। बताइए हमने कब गलत कहा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा जीडी की भर्ती देखिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यदि पुराना रिकॉर्ड थोड़ा बहुत मैच होता है तभी आपको भगाया जाता है, लेकिन ऐसे आपको नहीं भगाया जाता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। मेरी मनोकामना है सभी लड़के आर्मी में जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाएं। जय हिंद साथियों।